वो आके ये नहीं देखते कि माल रोड पे जाना है हमने या हमने बैरियर टाउन जाके देखना है, आईफल टावर देखना है, तो वो हमारे कल्चरल असल जिसने कल्चर को बैरियर देखना जिसने चाहते हैं। जिसने आईफल टावर देखना है वो वो पेरिस जाके पेरिस देख के जाएगा, आता है। हाँ, वो यहाँ असल नहीं आएगा। असल चीजों को वो देखने के लिए आते हैं यहाँ। वी विल नॉट बी एक्साइटेड कि हमने आईफल टावर इसमें ये है, एक्चुअली इसमें ये है कि आर्टिफिशियल चीज को कोई भी पसंद नहीं करता। ओके या दे आर वेल अटैच विद देयर कल्चर एंड हम उनको ये भी देख सकते हैं कि उनकी एक नेशन के अंदर एक भाईचारा बहुत है। अ ह्यूमन इज जस्ट लाइक अ ट्री, ठीक है। अब एक पेड़ जो होता है वो क्या है, वो अपनी रूट्स पे खड़ा है, ठीक है। अब रूट्स उसकी जितनी स्ट्रांग होती रहेंगी, जितनी उस जमीन के अंदर धंसती जड़ों से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। अगर कल्चर आपकी नेशन के अंदर नहीं है देन यू आर जस्ट अ रोमिंग अराउंड ह्यूमन बीइंग लाइक सम like it's a discrimination between a dog and a German Shepherd. Hello viewers, Assalamu alaikum, Pakistan, Namaste India. This is your host Amna Adil and you're watching my YouTube channel. And I know काफी टाइम से I was not making content for you guys, लेकिन we are back with so many amazing videos. और आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक होने वाला है क्योंकि एस जयशंकर की तरफ से फिर से एक धमाकेदार धुआंधार सी स्टेटमेंट सामने आई है। और वो स्टेटमेंट ये है जी कि इंडिया से बाहर जो टेम्पल्स हैं और जो भी कल्चरल विंटेज है, हेरिटेज है इंडिया का, उसको रिस्टोर किया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई है। ना सिर्फ रिस्टोर किया जाएगा बल्कि नए मंदिर भी बनाए जाएंगे उन लोगों के लिए जो कि आउट ऑफ द कंट्री रह रहे हैं। ये स्टेटमेंट आई है जी एस जयशंकर की तरफ से और ये कहा जा रहा है, उसकी बड़ी मिसाल दी जा रही है कोलंबिया में जो है कंबोडिया के अंदर एक मंदिर जिसका नाम है अंगोट वाट, और वहाँ पर जो है उसको रिस्टोर किया जाएगा। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर क्या वाकई में कल्चरल हेरिटेज इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऑन द इंटरनेशनल लेवल इसको इतनी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस जो है वो मिल रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इस पाकिस्तान सो मच क्यूरियस अबाउट इट्स कल्चरल हेरिटेज एंड विंटेज। लेट्स टॉक टू द पीपल, वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या है उनका ख्याल, हम जानेंगे लोगों से। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। है कि कल्चरल हेरिटेज किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का या किसी नेशन का या किसी सिविलाइजेशन का कितना इम्पोर्टेंट है? If I'll only say about the culture, culture is the main, you can say the roots of a nation. अगर culture आपकी nation के अंदर नहीं है then you are just a roaming around human being like some like it's a discrimination between a dog and a German Shepherd. Okay. अगर हम इस चीज़ को उस नज़रिए से देखा जाए तो I would only say कि अगर आपकी nations जो हैं अपनी culture से नहीं जुड़ी हुई then you cannot do anything about that. Although it's a matter of fact if you will not give respect to your culture, language या tradition को ही अगर आप respect नहीं दोगे तो no one can give respect to you. Okay. या आपकी उन चीज़ों को respect नहीं मिल सकती। उसके साथ साथ कल्चरल हेरिटेज की अगर आप बात करते हैं तो although ये आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकती है, आपका लर्निंग एक्सपोजर इंक्रीज कर सकती है, आपका पर्सनल एक्सपोजर भी इंक्रीज हो आपको सकता है। कनेक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री से। एग्री, टोटली एग्री, क्योंकि जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, वी हैव बलतित फोर्ट, अल्तित है, तो यहाँ पे डिफरेंट आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के अलावा हिस्ट्री भी मिलती है, कनेक्शन एक बिल्डअप हो जाता है आपका। कल्चरल हेरिटेज कितना जरूरी है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, अपने कल्चर से जुड़े रहना कितना जरूरी है? जाहिर बात है, कल्चर से जुड़े रहना तो बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, स्पेशली इंडिया में बोला जाता है कि हमारी पंजाबी और हमारे खेत हमारी माँ है, ठीक है। तो इस तरह ही कल्चर एक बहुत अच्छी चीज़ है और कल्चर से जुड़े हमारे यहाँ पे बेसिकली कल्चर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। हम अपने बच्चों में पंजाबी को छोड़ के उर्दू जो है ना वो एंटर कर रहे हैं उनके अंदर, ठीक है। तो कल्चर एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी पहचान बनाता है, जो आपका नाम बनाता है, ठीक है। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पाकिस्तान अपने कल्चर से जुड़ा? अगर मैं आपके नॉर्दर्न साइड्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल द कोयटा एंड ऑल दिस केपीके साइड, अगर हम उनके कल्चर को देखा जाए तो दे आर वेल अटैच विद देयर कल्चर एंड हम उनको ये भी देख सकते हैं कि उनकी एक नेशन के अंदर एक भाईचारा बहुत है और वो जिसे कहते हैं अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। अ ह्यूमन इज जस्ट लाइक अ ट्री, ठीक है। अब एक पेड़ जो होता है वो क्या है, वो अपनी रूट्स पे खड़ा है, ठीक है। अब रूट्स उसकी जितनी स्ट्रांग होती रहेंगी, जितनी उस जमीन के अंदर धंसती, जड़ों से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से कि जो जितनी मजबूत होती जाती है वो ट्री ग्रो करता है, ठीक है।
एज इट इज उस तरह से तो हमने उसको प्रमोट नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। लास्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इमरान खान साहब, उन्होंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया कि कुछ टूरिज्म अट्रैक्ट हुआ, रिस्टोर किया था एग्जैक्टली। लेकिन उस तरह से अभी भी गिलगित बल्तिस्तान को या हमारे पास वी हैव रोहताक फोर्ट, तो इन चीज़ों को उस तरह से नहीं किया जा रहा। यहाँ पे लाहौर में भी हमारे पास ये हवेली रेस्टोरेंट्स वगैरह बन गए जो कि अट्रैक्शन है लाहौरियों के लिए भी, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तानी पर्सन्स बल्कि फॉरेनर्स भी आते हैं कि शाही किला देखना है, शाही किला देखना है या बादशाही मस्जिद को हमने विजिट करना है, मीनार पाकिस्तान है। तो इटसेल्फ जो हमारी वर्ल्ड सिटी है वो एक अट्रैक्टिव प्लेस है फॉरेनर्स के लिए। अभी भी वो आके ये नहीं देखते कि माल रोड पे जाना है हमने या हमने बैरियर टाउन जाके देखना है, आईफल टावर देखना है, तो वो हमारे कल्चरल असल जिसने आईफल टावर देखना है वो पेरिस जाके देख के आता है, हाँ, वो यहाँ नहीं आएगा। असल चीजों को वो देखने के लिए आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। आप खुद देखे ना कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं द वेस्टर्न कल्चर। हम लोगों ने फ्रेंच का आईफल टावर छोटा सा बना के यहाँ पर रख दिया है कि मतलब लाइक, लेकिन वो हमें अट्रैक्ट जरूर करेगा, ठीक है, लेकिन वो कोई बाहर से आता है तो ही विल नॉट गो के वो ही विल नॉट बी एक्साइटेड कि हमने आईफल टावर में ये है एक्चुअली, इसमें ये है कि आर्टिफिशियल चीज को कोई भी पसंद नहीं करता, तो रियलिटी को ही पसंद किया जाता है। कॉपी को भी कोई पसंद नहीं है, बिल्कुल वो कॉपी ही है हमारे लिए, आर्टिफिशियल चीज ही है। तो आर्टिफिशियल हाइक तो क्रिएट की जाती है लेकिन रियलिटी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर हम देखें तो दैट आल्सो मेक्स आवर एरिया ब्यूटीफुल। अगर हम जाएं तो वो भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन खैर क्योंकि भाई पैसे नहीं है तो गरीबों वाला आईफल टावर देख के हम लोग खुश हो जाते हैं। उस पे वैसे हमें काम करना चाहिए। हमारे वर्ल्ड सिटी को अगर वहाँ पे सफाई वगैरह ही करवा दी जाए गवर्नमेंट से भी, अगर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप 10 लोग बैठा लेना, उन 10 की अपनी अपनी ट्यून होगी, उन मुश्किल से उन 10 में से 2 लोग होंगे जो कल्चर को फॉलो कर रहे होंगे, बकाया 8 जो हैं वो अपनी ही ट्यून पे निकले होंगे, तो कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कि आखिर लैग क्यों कर रहे हैं हम इस चीज के? देखें, सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना, शऊर हमारे अंदर नहीं है। हमें गाइड नहीं किया जा रहा कि हमने चलना किस तरह है। हर बंदा अपनी मर्जी से चलता है, हर बंदा अपने तरीके से चल रहा है, जिसकी जिधर मर्जी जैसे आ रही है वैसे वो कर रहा है। कोई हनी सिंह को फॉलो कर रहा है, कोई अमेरिका के किसी को फॉलो कर रहा है। इट इज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि आउट ऑफ इंडिया हमारे जो मंदिर है हम उनको रिस्टोर करेंगे। स्पेशली उनकी तरफ से जो पहली एग्जांपल आई है सामने वो है कंबोडिया का अंगोट वाट मंदिर। क्या कहेंगे इस बारे में? उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम कल्चरल अपने हेरिटेज को जो है वो रिस्टोर करेंगे, तो क्या कहेंगे इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कल्चरल हेरिटेज नहीं है उनका, मंदिरों को जो रिस्टोर करवाना है, इट इज़ नॉट अ कल्चरल हेरिटेज, इट इज़ अ रिलीजनल हेरिटेज, ठीक है। यानी वो कहना चाहते हैं कि अगर हम देखें तो बेसिक जो उनका रिलीजन है हिंदुइज्म है, और डेफिनेटली इफ इट इज हिंदुइज्म तो दे विल ये उनके कल्चर में ही आएगा, बिकॉज we can say it is a part of culture of them but not exactly the culture. वो असल में करना ये चाह रहे हैं कि अगर कंबोडिया के अंदर उनके कोई मंदिर हैं like they are destroyed or something demolished or near to be demolished, तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसको रीबिल्ड करेंगे और वहाँ के जो लोग हैं जितने भी हिंदू उनके वहाँ के रहते हैं, ठीक है, वो उसको यूज कर सकें अपने रिलीजनल पर्पसेस के लिए। और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, आर वी डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स, फॉर आवर कल्चर? If I'll say about Pakistan, we are actually not doing anything about this because I've seen a lot of places in Pakistan where we have demolished or near to be demolished or destroyed masajids and also the other countries religious places like church and everything like this, ठीक है। मैं इसके अंदर ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक तो इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, वी आर नियर टू बी बैंकक्रप्टेड, तो हमारे पास एक तो सरमाया नहीं है इस चीज़ को करने का। मे बी सम पीपल हैव द विजन टू डू दैट, ठीक है, हमें वो उन बंदों का नहीं पता जो ये करना चाहते हैं या इस माइंडसेट को वो आगे लेके आना चाह रहे हैं, बट स्टिल हम अगर इस चीज़ को छोटे पैमाने पे देखा जाए, लाइक फॉर एग्जांपल द स्मॉल विलेजेस, द स्मॉल टाउन्स, द स्मॉल सोसाइटीज, इफ दे आर हैविंग दैट काइंड ऑफ प्लेस इन देयर एरिया, they are trying their best to rebuild that particular masajids, particular everything. कहीं में पाकिस्तान is losing its culture, it's losing its cultural norms. क्या सिचुएशन है, क्यों इस तरह से हो रहा है, what is the point and where are we going? और हम लोग अगर अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे तो हम फॉलो क्या कर रहे हैं? यार इसके ऊपर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि we are not losing our culture actually.
we are just decreasing the attention to that thing. Okay. ठीक है, यानी हम लोगों में इस But चीज if we are losing the attention, मतलब अब देखें ना जनरेशन टू जनरेशन कल्चर जो है वो इनहेरिट होता है, ऐसा ही है. डू यू एग्री? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम फॉलो नहीं कर रहे तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट जनरेशन इसको फॉलो करेगी? this is all I would say that this is the fault of only the modernization. क्योंकि हर बंदे ने सोच लिया कि मुझे मॉडर्न होना, ठीक है, एंड दैट मॉडर्नाइजेशन दे मीन बाय कि भाई जो हमारे आबाओ अजदाद करते थे, वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है. अब दिस इज द मेन थिंग which is by the parents to the kids, which is by the parents to the kids के यार this is your culture, you have to stick with that and you have to just keep it along with you to the next generations, ठीक है. अब मैं बात करूंगा इसके अंदर ना हमारी किसी गवर्नमेंट का, ठीक है, इट इज ओनली ऑन वन पर्सन, ठीक है. जैसे कहते हैं ना कि अगर एक बंदा घर का फर्द ही जिसे कहते हैं वो चीज को ना चलाना चाह रहा हो, ठीक है, तो घर का भेदी लंका ढाए. एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है. वो अगर नहीं करना चाह रहा तो अगले क्यों करेंगे, उनके पास वजह ही नहीं है उस चीज को करने की. तो इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ एनीवन एक्सेप्ट आवर ओन सेल्व्स, क्योंकि अगर हम बैकवर्ड, If it is our fault, how we are going to come over it? I'd only say that book reading, because we are stick to, Read your culture. yes, read your culture, we are stick to these mobile phones, ठीक है. हम इसके ऊपर हम दूसरे कल्चर्स को ज्यादा देखते हैं अपने कल्चर्स के बजाय, ठीक है. हम उनको फॉलो करते हैं क्योंकि वो चीज हमें अट्रैक्ट करती है, ठीक है. वो जिसे कहते हैं ना घर की मुर्गी दिखता है वो बिकता है और वो हम लोग देखते हैं तो इसीलिए हम उसको follow यस, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है, क्योंकि हमें अपना कल्चर पसंद ही नहीं आ रहा होता कि भाई पता नहीं हम शायद गलत कर रहे हैं, outdated हो गया. आउटडेटेड हो गए हैं, मॉडर्न नहीं रहे. लेकिन अगर मैं आपको इसी चीज की एग्जांपल दूं कि जो लोग हमारे यूएस के हैं, लंदन, कनाडा, ईच एंड एवरी, दे आर ट्राइंग टू फॉलोइंग और कल्चर. और वो इस चीज को ग्रूम भी करते हैं, इस चीज को जो है वो बूस्ट भी करते हैं. यस एग्जैक्टली, दे आर डूइंग इट, हाँ. ठीक है. तो इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि यार हमें जो है ना एज अ होल अपने आप को देखना पड़ेगा सबसे पहले, बिकॉज वी आर द अपकमिंग जनरेशंस. एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद, एंड वी आर द वन जिससे नेक्स्ट जनरेशन ने सीखना है. एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है. हमें अपनी जनरेशन को ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि यार हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो इन चीज़ों पे बिलीव करते थे, वो इन चीज़ों को फॉलो करते थे, ठीक है. इफ़ यू हैव टू ट्राई टू बी मॉडर्न इन दिस वर्ल्ड, modernize yourself from outside, not from inside. Okay, you are a gem of that particular family. I will again say you are a gem of that particular family, ठीक है. That particular culture as well. Yes, and that particular culture as well, क्योंकि culture एक generation to generation जो है वो travel करता है. Especially in Pakistan, it is going right now like this, ठीक है, कि लोग जो है अपने culture को खोते जा रहे हैं, step by step खो रहे हैं, ठीक है. क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक अगर आप किसी अभी एक मॉडर्न ज़माने के बच्चे को पकड़े ना, अगर उसको एक पुरानी कोई उससे कल्चर से रिलेटेड कोई बात करेंगे ना, ही विल पिक इट, ठीक है. लेकिन उसको ये नहीं समझ आएगी कि मैं हाउ आई एक्सप्रेस इट इन फ्रंट ऑफ. कंबोडिया का एक मंदिर जिसका नाम है अंगोर वाट मंदिर, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, अगर वो रिस्टोर कर रहे हैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए. लेकिन अगर यही चीज़ पाकिस्तान में भी की जाए, रिस्टोरेशन की तरफ अगर हम मूव करते हैं, हाँ. तो ऑल दो ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है. True. तो ये तमाम चीज़ें जो अच्छी चीज़ है, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो रही है या कोई और कंट्री भी कर रही है, ऑल दो राइवलरी तो अपनी जगह पे होती है, लेकिन हर अच्छी चीज़ को प्रमोट करना चाहिए. तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव. Exactly. India being a giant in everything and excelling in every field, अपने विंटेज पर, अपने हेरिटेज पर इतना काम करना, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, या आपको लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट था लेकिन फिर भी इंडिया इज पेइंग अटेंशन कल्चरल के लिए? मैंने आपको पहली चीज़ कही थी कि इफ वी विल नॉट गिव रिस्पेक्ट टू आवर कल्चर, लैंग्वेज, तो कोई दूसरा भी रिस्पेक्ट नहीं देगा. तो एक्चुअली वो अपने आप को रिस्पेक्ट दिलवाना चाह रहे हैं. तो खान साहब शलवार कमीज में जाते हैं, यूएन में जाके वेस्ट कोट पहनी हुई है, तो हम अपने कल्चर को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तभी उस चीज को एक्सेप्टेंस मिली है और हर कोई उसी तरह की चीजों को फिर अडॉप्ट भी करता है. अगर हम दिखाएंगे ही नहीं, चाइना अपनी चाइनीज लैंग्वेज बोलता है, यूएन में आके तकरीर भी कर रहे हैं, तो दे हैव ट्रांसलेटर्स, लेकिन वो इंग्लिश में आके उस तरह से बात नहीं कर रहे. लेकिन हम लोगों ने एक यहाँ पे जॉइंट बना लिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज को. इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स कि यू आर एजुकेटेड पर्सन. अदरवाइज तो हम अपनी उर्दू को बोलते हुए जरा शर्म महसूस कर लेते हैं.
या इलाकाई जुबानों को पंजाबी बोलते हुए या यहाँ पर पख्तून पश्तो बोलते हुए। आई गॉट योर पॉइंट साथ। अब मेरा सवाल ये है कि हम अपने विंटेज को, अपने हेरिटेज को किस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं। कि गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट इज पेइंग जीरो अटेंशन। व्हाई? शायद कोई पढ़ा लिखा उस तरह से आता ही नहीं है जिसको इन तमाम चीज़ों का पता हो। हमारे अनफॉर्चुनेट सीन तो पाकिस्तान के साथ ये हुआ कि पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं हमारे, वो पहले अभी मिनिस्टर थे शफकत महमूद साहब जो खुद पढ़े लिखे थे, उससे पहले तो कोई पढ़ा लिखा वजीर तालीम ही नहीं रहा। तो ये तो अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के लिए ही है कि इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया गया। बट गवर्नमेंट के अलावा इस चीज़ पे हम लोगों को खुद भी फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों को प्रमोट इंडिविजुअल वे में जिस तरह से हम कर सकते हैं। सोशल मीडिया वर्ल्ड है इस वक्त, तो ये भी वीडियोस अगर इसी तरह से वायरल कोई हो जाती है तो शायद लोगों तक ये अवेयरनेस कैंपेन आपकी भी पहुंच सके। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। साथ हमारे साथ प्रेस जयशंकर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हम अपना आउट ऑफ इंडिया जितना भी हेरिटेज है उसको रिस्टोर करेंगे। उसमें सबसे पहले जो एग्जांपल सामने आई है वो है कंबोडिया का एक मंदिर, ठीक है, और उसकी वो रेस्टोरेशन करने वाले हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? उसका अंगोर वाट मंदिर का नाम है और उसको रिस्टोर किया जाने वाला है। और इसी तरह से मजीद नए मंदिर भी आउट ऑफ इंडिया बनाए जाने वाले हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, जयशंकर जो है पीएम मोदी और जयशंकर, ठीक है, इनकी आपस में यानी कि इंडिया को डेवलप करने में इन दो बंदों का बहुत आता है। स्पेशली जयशंकर जो है उसकी आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें एक वैल्यू बनी हुई है। जयशंकर पहले तो सिर्फ अपने मुल्क के लिए सोच रहा था ना, हम इस तरह करेंगे प्लान कर रहा था, लेकिन ये न्यूज़ मैंने भी पढ़ी है। अब जो है जयशंकर सोच रहा है कि हम जितने भी इंडियंस बाहर बैठे हैं उन्हें भी सहूलियात फराहम करें, यानी कि उनका एक ही नजर है कि हम अपनी पब्लिक के लिए कुछ करें। पब्लिक, जाहिर बात है, जब पब्लिक के लिए कुछ करते जाएंगे पब्लिक आगे इन्हें बैक करती जाएगी। अगर अभी भी देख लें, बैक करेगी। हाँ, अभी देख लें गुजरात में जो है वो बड़े अच्छे वोटिंग से जो है पीएम मोदी ने विन किया है। तो जयशंकर अपने बहुत कुछ कर रहा है और बहुत अच्छी बात है कि अपने कल्चर, अपने मजहब से जुड़े रहना, ये सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ एहतिशाम शामी बहुत टाइम के बाद मौजूद थे। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। आप नादल के लिए इजाजत। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और अगर मेरा ओपिनियन आप जानना चाहें तो मैं यही कहूंगी कि डेफिनेटली, ऑब्वियसली मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट भी हूँ, तो आई एक्चुअली स्टडी अबाउट इट, और उसके अंदर यही है कि अपने कल्चर से जुड़े रहना, अपनी कल्चरल नॉर्म्स से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इफ अ स्टेट और अ सोसाइटी हैज टू फ्लरिश। तो इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। होप आप अगली वीडियो का बहुत ज्यादा इंतजार करेंगे। अपनी आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।